नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रात्रिकालीन न्यूज। रात्रिकालीन न्यूज में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। क्या योगी आदित्यनाथ के जो अधिकारी हैं, जो नौकरशाह हैं, वो बेलगाम हो गए हैं? क्या मुख्यमंत्री के भरोसे को तोड़ रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री को ये पता है कि प्रदेश में क्या चल रहा है? यह हालिया घटनाओं से साबित होता है कि यह मुख्यमंत्री को नहीं पता है कि उनके जो जिले में तैनात आईएएस अफसर हैं, जो जिले के डीएम हैं, जिले के माई बाप हैं, वो मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन जमीनी स्तर पर नहीं कर रहे हैं। चाहे वो अंबेडकर नगर के डीएम सैमुअल पॉल हों। सैमुअल पॉल ने लोगों से कहा कि सरकार कोई जोमेटो सर्विस नहीं चला रही है जो आपके घर तक खाना पहुंचा दे। आप समझ सकते हैं कि कितना बेतुका बयान था सैमुअल पॉल का। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, खुद राहत सामग्री बांट रहे हैं, बहुत से ऐसे डीएम हैं जिनके साथ वो खड़े होकर मंचों पे राहत सामग्री बांट रहे थे, मंचों से बोल रहे थे कि हर संभव सरकार आपकी मदद करेगी, आपके फसल बर्बाद हो गए हैं, आपके घर गिर गया है, आपके पशु मर गए हैं, आपके पास खाने का अनाज नहीं हो तो आपके साथ सरकार है, जो आपका नुकसान हुआ है उसको सरकार देगी। मगर जो ऐसे डीएम हैं, अंबेडकर नगर के डीएम सैमुअल पॉल जैसे, जो ये जताना चाहते हैं कि सरकार आम लोगों के साथ नहीं खड़ी है, ऐसे अधिकारियों पे क्या मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे? क्या डीएम को पता है कि जो लोग आपसे खाना मांग रहे हैं, जो लोग आपसे 2 वक्त की रोटियां मांग रहे हैं, उनके पास मजबूरी है, इसलिए आपसे गुहार लगा रहे हैं। उनका अनाज पानी में डूब गया है, उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, उनके घरों में पानी घुसा हुआ है, उनके पशुओं के पास चारा नहीं है जो अपने पशुओं को चारा खिला पाए। तो 2 वक्त की रोटी आपसे मांग रहे हैं, ये उनका हक है, क्योंकि उन्होंने सत्ता में उस आदमी को बैठाया है जिसे ये लोग अपना समझते हैं, और वो आदमी हर जगह घूम के ये ऐलान कर रहा है कि हर संभव सरकार आपकी मदद करेगी। तो ये लोगों का हक बनता है, मगर डीएम साहब को ये समझना होगा कि आपकी इन बेतुकी बयानों से लोगों को कितना आहत पहुंची होगी, सरकार के प्रति कितना घृणा पैदा हुआ होगा। आखिर में आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आप सरकार से बड़े हैं, सरकार ने जो फैसला किया है हम उसको नहीं मानते हैं? सैमुअल पॉल जैसे कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हो सकता है योगी आदित्यनाथ को उनके जो आसपास के नौकरशाह हैं वो बताएं हो या ना बताएं हो, लेकिन मुख्यमंत्री की इतनी आंखें खुली होनी चाहिए कि उनके राज्य में उनके नाक के नीचे ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जो उनकी फरमानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बात करते हैं लखनऊ की, जहां 2 दिन में 2 घटनाएं हुई हैं, जहां खुद मुख्यमंत्री आवास हो, जहां सारे मंत्रियों के आवास हो, जहां सारे वरिष्ठ अधिकारियों के आवास हो, उससे कुछ कदम दूरी पे एक लड़की को दिन दहाड़े ऑटो में बैठाया जाता है, उसके साथ रेप होता है और बीच चौराहे पे भीड़ भाड़ इलाके में फेंक के अपराधी चले जाते हैं। अपराधियों को थोड़ा सा भी डर नहीं होता यूपी पुलिस का, और यूपी पुलिस की बात कर रहे हैं, लखनऊ पुलिस ने 24 घंटे लगा दिए अपराधियों को पकड़ने के लिए। आप सोच सकते हैं इन महिलाओं ने अपने गार्जियनों से पूछे बगैर बीजेपी को वोट दिया था इस कानून व्यवस्था को लेके
महिलाओं की सुरक्षा की बातें करते थे। इसलिए बीते 5 साल अच्छे थे, प्रदेश में कानून का राज था, मगर हालिया कुछ दिनों से कानून व्यवस्था का जो ढींगे हाँकी जाती थी वो गले की फांस बन चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की रवैया ऐसे है कि दूसरे प्रदेश की पुलिस भी अब उंगली उठाने लगी है। हालिया घटना मुरादाबाद की है। मुरादाबाद पुलिस उत्तराखंड में जाती है और गुंडाई करती है, एक महिला की मौत हो जाती है। जब उत्तर प्रदेश पुलिस से सवाल पूछा जाता है तो बोलती है कि क्रॉस फायरिंग में गोली चली, महिला की मौत हो गई। जब वहां जांच होती है, जब उत्तराखंड पुलिस जांच करवाती है, तब पता चलता है कि क्रॉस फायरिंग हुई ही नहीं थी, ये झूठी कहानी बना रहे थे। ये झूठी कहानी के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई मुरादाबाद के पुलिस अफसरों के ऊपर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों ट्रैक्टर ट्राली पे सफर करने पे पाबंदी लगा दिया था। घटना कानपुर का था, जब कानपुर में ट्रैक्टर पलट गया था, 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी, तब मुख्यमंत्री ने यह आदेश पारित किया था। हर जिले के कलेक्टर को यह बता दिया गया था कि जो भी ट्रैक्टर पे सवारी करे, जो ट्रैक्टर से सफर कर रहा है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें और एक नजीर पेश करें। मगर शायद एक जो मुख्यमंत्री का आदेश था वो बरेली के प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंचा। जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये बरेली प्रशासन का है। बाढ़ में घूमने जो जायजा लेने गए हैं ये लोग, ट्रैक्टर पे बैठ के, और ट्रैक्टर में भी कुर्सी डाल के ऐसे बैठे हैं जैसे राजगद्दी पे बैठे हैं। ये नीचे उतरने की कोशिश भी नहीं करते हैं क्योंकि इनके जूते गीले हो जाएंगे साहब में। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे ऐसे अधिकारी होंगे जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनके दुख पे मरहम के बजाय ये नमक छिड़केंगे। जो ट्रॉली से नीचे नहीं उतर रहे हैं कि जूता गीला हो जाएगा, और पीड़ित परिवारों का क्या दुख बांटेंगे। थोड़े दिन पहले देवरिया से भी एक फोटो आई थी जिसमें उत्तर प्रदेश के सांसद जगदम्बिका पाल वहां के कप्तान को समझाते हैं कि भैया ट्रैक्टर से नीचे आ जाओ, हमारे जूते गीले हो रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे भी हो जाए तो कोई बात नहीं। यानी सांसद पानी में चल रहा है और साहब ट्रैक्टर पे चल रहा है। ये हाल हो गया उत्तर प्रदेश का। ऐसा नहीं है कि सारे अफसर एक जैसे हैं, कुछ अच्छे भी हैं। बलिया के एसपी को पता चला जब बलिया में एक लड़की के ऊपर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, तो बलिया के एसपी खुद पहुंचे और चौखट पे बैठ के एफआईआर दर्ज किया। किसी ने तस्वीर खींच ली, तब उनकी तारीफ होने लगी। और वाकई में सारे अफसरों को ऐसे ही होना चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसे ही होता है कि अगर मैं घर की गार्जियन महिला हूं, महिलाओं के साथ कुछ होता है तो चौखट के बाहर नहीं आती हैं, दरवाजे से पीछे से वो बोलती हैं। वही माजरा वहां भी था। कप्तान साहब खुद चौखट पे बैठ के महिला दरवाजे के पीछे से बोल रही थी, एफआईआर लिख रहे थे। ऐसे ही हमारे प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा। तारीफ संत कबीर नगर के डीएम प्रेम रंजन की भी होनी चाहिए। प्रेम रंजन के कामों से आप लोगों को पता होगा। गोरखपुर में जो काम किया है उन्होंने, उसकी तारीफ हर जगह होती है, लेकिन फिलहाल में वो संत कबीर नगर के डीएम बने हुए हैं। और जो संत कबीर नगर में जो कर रहे हैं उसकी तारीफ होनी चाहिए। संत कबीर नगर पूरा जिला बाढ़ से ग्रसित है, बाढ़ में डूबा हुआ है, और वहां पे प्रेम रंजन दिलो जान से लगे हुए हैं, हर संभव मदद पहुंचाने में लगे हुए हैं। चाहे वो चारा हो, चाहे वो खाने को हो, चाहे वो कोई राशन हो, सब कुछ पीड़ितों के दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं, तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। तारीफ गोंडा के डीएम उज्जवल कुमार की भी होनी चाहिए। वहां के सांसद ने तो
ये कह दिया कि यहाँ के प्रशासन निकम्मा और नकारा है। मगर जितना मैं उज्जवल कुमार को जानता हूँ, उज्जवल एक ऐसे अधिकारी हैं जो किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। हो सकता है सांसद से उनकी कोई निजी खुन्नस हो, जो सांसद महोदय उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उज्जवल कुमार के कामों की तारीफ होनी चाहिए जो इन दिनों कर रहे हैं। हर पीड़ित को उसके घर पे राशन से लेके सब कुछ उसको मुहैया कराना उज्जवल की इस टाइम काम बना हुआ है, तो उज्जवल की भी तारीफ होनी चाहिए। जैसे पिछले दिनों लखनऊ के नगर आयुक्त की तारीफ हुई थी रोशन जैकब की, वैसे ही एक दो अफसर और हैं जिनकी तारीफ होनी चाहिए। मगर बाकी अफसर ऐसे हैं जो बिल्कुल नाकारा और निकम्मा है, जो सरकार की बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, और जो सरकार के बगल में बैठे नौकरशाह हैं वो भी उनका साथ दे रहे हैं, मुख्यमंत्री की छवि को बर्बाद कर रहे हैं। और कोई भी क्वेश्चन उठता है, कोई भी फोटो वायरल होता है, जो लोग अपनी सच्चाई को सरकार के सामने लाने की कोशिश करते हैं, तब ये लोग उस खबर को ही गलत साबित कर देते हैं, ये बोल के कि सरकार के बदनाम करने की कोशिश हो रही है, सरकार की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है, ये खबर यूपी की ही नहीं है, ये खबर यूपी के बाहर की है, ऐसे झुठला रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ को कार्रवाई करनी चाहिए, एक संदेश पूरे राज्य में देना चाहिए कि ऐसे नाकारा निकम्मे अधिकारियों के ऊपर इस टाइप का कार्रवाई करेंगे कि बाकी आसपास के जिले के जो डीएम है वो भी सबक सीख सकें। ऐसे ही खबर देखने के लिए आप रात्रकालीन न्यूज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।